नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं आज कौरव बेचैन जी के कुछ शब्दों को दोहराऊंगा और उससे कोलिरेट करूंगा या तारतम्य बैठाऊंगा सामाजिक ताने बाने पर, और व्यवस्था में बड़े लोग बड़े किस लिए होते हैं और क्यों होना किस लिए चाहिए, उस पर उनका एक संदेश देने का भाव था। तो मैं उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में बताने की मेरी बेचैनी बढ़ी, और वो क्यों बढ़ी इसमें ही बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा है अड़े रहना। मैं कई ऐसे बड़े लोगों के नीचाइयों से वाकिफ़ हूँ कि बड़ा मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना, पर आपने सिखाया ही नहीं बड़े होके बड़ा होना। तात्पर्य आपने का मतलब ये था उसमें, जो मैं समझाऊँ अपने भाव से, कि उन माता पिता ने, उस सामाजिक व्यवस्था ने, उस संस्थान में जिसमें वो गया है, उसके जो सीनियर्स हैं, ऐसे जिज्ञासु शिक्षक, प्रशासनिक सेवा में, राजनीतिक सेवाओं में, जो भी लोक कल्याण के क्षेत्र में व्यक्ति या अपने भरण पोषण के लिए भी जा रहा है, वो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कौरव बेचैन कि आपने सिखाया ही नहीं हमें बड़े होके बड़ा रहना। तो तात्पर्य मेरा ये है कि जो लोग पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति के भाव से व्यक्तिगत लेकर के चलते हैं, वे जिस पद पर जाते हैं, वे कभी अवलोकन करें कि आप अपने उस पद, प्रतिष्ठा, यश की वजह से आपका सम्मान हो रहा है, और क्या आप कभी सोचते हैं कि आपका व्यक्तित्व बड़ा है या आपका पद बड़ा है। तो ऐसे लोग और ऐसा समाज और ऐसे संगठन वे ध्यान दे लें कि आप अगर पद और प्रतिष्ठा और यश से बड़े हो और सम्मान पा रहे हो, और आपका व्यक्तित्व बोना है, जिसमें बताया कि मैं कई ऐसे बड़े लोगों से वाकिफ़ हूँ, उनकी निचाइयों से वाकिफ़ हूँ। यानी कि जो दर्शन में होता है, बोलता नहीं, अपना मतलब निकालने के लिए व्यक्ति स्वार्थवश, पीड़ावश, फंसेवश वो सम्मान करता है, लेकिन अवलोकन करना चाहिए कि आपका सच में ऐसा सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं ये हो सकता है वीडियो बनने दर्द है इसमें मेरा, तो ऐसे ही सोचना चाहिए हमें कि महान और विद्वान में ये अंतर है, वक्ता और लिखता। यानी कि जो बोलता है और लिखता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा आचरण का भी हो, उसकी संकल्पनाएं होती हैं, उन संकल्पनाओं को अन्य लोग उतारते हैं, वो उनसे प्रेरित होते हैं। तो जो भी इस तरह के लोग हैं, तो वे अपने व्यक्तित्व को बड़ा करें। पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति से व्यक्तित्व कहीं बड़ा होता है, और उसकी भूख का व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बोना कर देता है। तो ऐसी एक मैं राजस्थान की लड़की, महाराष्ट्र में आईएएस है, जाट परिवार से हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी थी। तो मैं ऐसे लोगों से, जो जहाँ जितना सामर्थ्य है, वो अपने समाज का, मानव समाज का इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं जात, कई बार अक्सर मेरी भाषा से कुछ लोग समझते हैं आप जातिगत बात करते हैं, ऐसा नहीं है। इस समाज का, इस देश का ताना बाना ऐसा है कि जातीय व्यवस्था में मेरा भाव होता है कि आप किससे प्रेरणा लेंगे, जब आप भ्रष्टाचारी से, गुंडों से, पैसे के बड़े से, पद प्रतिष्ठा से इसलिए बड़े प्रेरित होते हैं कि मैं भी एन के परकेन ऐसे बनूं। लेकिन ऐसा नहीं, हमें व्यक्तित्व बड़ा बनाना चाहिए। तो उस लड़की का मैं एक सुन रहा था, वो कहीं डीएम है, तो वहाँ के कुछ लोग, बड़े लोग जो व्यापारी डीएम के यहाँ तो जाते ही हैं, वे संस्था भी बना रखते हैं एनजीओ टाइप की। उन्होंने कहा जी हम आपके प्रदेश में जा रहे हैं, उस ज़िले में भी हम वो माता वाता कोई है वो देखने जाएंगे, आपके लिए हम क्या लाएं। तब उस अधिकारी ने कहा कि आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा वहाँ गांव है, मेरे गांव के स्कूल की लड़कियां कई स्टेट और नेशनल में स्पोर्ट्स में खेलती हैं, उनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट्स नहीं है, मेरा जितना सामर्थ्य है मैं भी उसमें हेल्प कर रही हूँ, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वहाँ जाकर उनकी मदद कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि आप उस प्रिंसिपल या स्पोर्ट्स टीचर का नंबर लेकर के बात कराइए, और उनको क्या क्या चाहिए हम व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने उनसे बात करा के लिस्ट बनाई, तो उन्होंने वहीं से ही 10 लाख रुपए के इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वहाँ भिजवा दिए। तो मेरा तात्पर्य यही भाव है, ऐसे सामर्थ्यवान लोग जो खुद नहीं है सामर्थ्य, आप पद प्रतिष्ठा पे ऐसी पे बैठे हैं, आप अपने समाज का भला कर सकते हैं, उन लोगों को, वंचित वर्गों को
आगे ला सकते हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति तो बड़ा बनता है, ना कि आप संसाधन जोड़ लें। और भारत के उन लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, आम और ख़ास के लिए, ये भी किसी इकबाल ने कहा है कि नहीं तेरा कसर नशे मन कसर ए सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये इकबाल ने बोला है, तो उनका भी ये कहना है कि इसी में जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपो दीपो भवा, तो अपने दीपक खुद बनो, इतना चिंतनशील बनो कि आप अपना प्रयास करो। ऐसे ही जो नशे मन का, उसमें कहा कि बाज के लिए बोल रहा है कि तू एक सुल्तान के महल या किले की गुंबद पर बैठकर उसके अहंकार में मत जी, तू शाही, तेरी उड़ान बहुत ऊंची है, उस अपने उच्चारण को पहन, तो अपना निवास पहाड़ों की चट्टानों पर बना। तो ऐसे में आम व्यक्ति से और उन खास व्यक्तियों से, वे जो आम आदमी से सम्मान पा करके 90 डिग्री झुका करके मजबूरी का फायदा उठा करके आप अहंकार में जी रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व को बौना कर रहे हैं। ऐसे वे व्यक्ति जो छोटे हैं, वंचित हैं, अज्ञानी हैं, दिशा नहीं हैं, वे केवल उनके पद प्रतिष्ठा के प्रभावित होकर के उनके नतमस्तक हो रहे हैं, तो अपने आप को पहचानो। ये भाव छोड़ दो कि इस देश में ऐसा होता है कि कहा जाता है कि अंग्रेजों के काल में कि एक दरोगा से अगर कोई व्यक्ति हाथ मिला ले, आम साधारण, वो 3-4 दिन तक देखता रहता है कि मैंने दरोगा से हाथ मिलाया है। ऐसे उन व्यक्तित्व से बाहर निकलो। हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, तो जो व्यक्ति सक्षम है, तो मैं इसलिए ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी कौम के बहुत संगठन बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बने हुए हैं, प्रदेश के भी बने हुए हैं, राष्ट्रीय भी बने हुए हैं, और उसमें पदाधिकारी उनके भाव केवल और केवल, कोई अपवाद होगा वे बुरा ना माने, संगठन जोड़ के, चंदा लेकर के, और या तो रिटायर पर्सन या सक्षम होने के बाद उसमें अपने समाज में यश कीर्ति का भाव लेकर के, यानी अपनी रीच बढ़ाते हैं। वो उत्तर प्रदेश का मुझे होना का मेरठ तक उसका क्षमता बढ़ी, वो प्रदेश से बाहर चला गया, अंतर्राष्ट्रीय, वो अपनी रीच बढ़ा करके गौरवान्वित होते हैं, और उस रीच को सुनने के लिए सम्मानित मंच को आदरणीय दर्शक ठगा सा महसूस करता है। वो जाकर के वहाँ बस ये भी मत करिए कि मेरी कौम का फलाना आदमी वहाँ पहुँचा है और वो इस पद पर है। उस कौम के बैठे हुए पद प्रतिष्ठा पर वो आपके लिए क्या प्रेरणा दे रहा है, आपके समाज के बच्चों को क्या दिशा दे रहा है। होना ये चाहिए उन सामाजिक संगठनों के जब सम्मेलन होते हैं कि वहाँ वे हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी अपने उन सब वंचित बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को, गरीब बच्चों को लिए क्या योगदान किया, कहाँ उन्हें पहुँचाया, कितना प्रतिशत गांव के बच्चों को आगे लाए। अगर ये सब संगठन अब तक ऐसा कर चुके होते तो शायद कायाकल्प हो चुका होता। हमारे समाज में नफरत, झगड़ा, मुकदमेबाजी, कत्लोबाजी शायद ना होती। तो मेरा बार बार यही कहना होता है, और इसमें बिरादरी जातिगत इसलिए नहीं कि यहाँ पर जब बच्चा कोई बढ़ता है गांव के स्तर पर तो वो माता पिता के नाम से जाना जाता है, जब वो गांव के बाहर जाता है तो वो गांव और जाति के नाम से जाना जाता है, जब वो देश के बाहर जाता है तो वो देश के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रेरणा के लिए है। तो जहाँ गुड़ होगा वहीं चींटियाँ आती हैं, मक्खी आती हैं, यानी कि अपना व्यक्तित्व बड़ा बनाओगे, आपसे लोग प्रेरित होंगे और आपके पास जुड़ेंगे। तो मैं ऐसे लोगों से, मैंने भी दिल्ली में मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आपको हम बुलाएंगे। तो अभी दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ जाट महासभा का, तो मैं कहा आइए भाई साहब, भेजा। मैंने कहा ठीक है जी, आप मुझे बोलने का समय देंगे? क्या जी वो सोचना पड़ेगा। तो हम तो फिर वहाँ गए नहीं, हम कोई वहाँ दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए नहीं जा रहे। हम ऐसे लोगों को चिन्हित करने के, ऐसे लोग अगर मेरी सुन रहे हैं जो समाज में कुछ करने की भूख हो, ललक हो, जिससे हमारे समाज से अन्य लोग भी प्रेरित हों। जैसे हम बनियों के समाज से दहेज लेने की कुप्रथा से प्रेरित हुए हैं, तो ये कुप्रथाएं जब हम प्रेरित करते हैं तो अच्छे काम के लिए क्यों प्रेरित नहीं करते, जो अपने पुरखों का व्यक्तित्व है। तो ऐसे एक बिजनौर में कल सम्मेलन हो रहा है, मैंने वहाँ भी, उन्होंने भी आमंत्रण दिया। मैंने कहा मैं भाई साहब अपना कुछ विजन दूंगा जिससे कि हम अपने समाज को वास्तव में ज़मीन से ऊपर ला सके, सबका बड़ा व्यक्तित्व बनाने की भूख जगा सके। वो कह लगे वो कमेटी में मैं नाम दूंगा, देखता हूँ। तो अब लोग तो आया नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से जो इन सम्मेलनों में जाकर अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, अपने प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, अपना सामाजिक स्टेटस बढ़ा रहे हैं, और वहाँ जाकर के जो इसमें घमंड कर रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि जी
मैंने कहा भैया ये जो इतने अमीर बढ़ रहे हैं दुनिया में, इनसे हमारे देश के जो 90% गरीब हो रहे हैं, तो आपको क्या वो दर्द नहीं है? कह ले नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अमीरों में श्रेणी हो रही है, स्थान आ रहा है, हमें गर्व है। तो ऐसे महामूर्खों से हम बचना चाहें और उन लोगों से जो सच में कुछ करना चाहते हैं, मेरी अपील है कि आप ऐसे लोगों को जोड़िए और समाज के रूट लेवल पर जो वंचित हैं उनको आगे लाने के लिए इकट्ठा होइए। नमस्कार।